हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिग बॉस फेम हसीना की हुई मौत, 42 इयर्स की उम्र में गई जान, हत्या का है शक तो बेटी से छिन गई मां की ममता, 15 साल की बेटी को एक्ट्रेस छोड़ गई अकेला। जी हां, टीवी के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 14 फेम हसीना की मौत हो गई। बेहद रहस्यमय हालत में एक्ट्रेस का निधन हुआ है। एक्ट्रेस के जाने से उनकी 15 साल की बेटी की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जहां पहले इस मासूम बच्चे के सिर से पिता का साया हटा, तो अब मां का आंचल भी छिन गया है। दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 14 से मशहूर होने वाली हरियाणा की भाजपा नेता और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट की। आखिर सोनाली के अचानक निधन की खबर ने सबको चौंका दिया था। 3 साल पहले 2022 में सोनाली इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। तब सबसे बड़ा सदमा उनकी एक लौती बेटी यशोधरा फोगाट को लगा था। आखिर बिन बाप की बच्ची ने अपनी मां को भी खो दिया था। ऐसे में आज बॉलीवुड फ्लैशबैक रिपोर्ट में हम आपको ना सिर्फ सोनाली के बारे में बताने जा रहे हैं, बल्कि उनकी बेटी अब किस हाल में है और क्या कर रही है, आपको ये भी मैं बताऊंगी। जैसा कि सोनाली फोगाट एक्ट्रेस, टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेता रह चुकी थी, तो वो सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी। हरियाणा की रहने वाली सोनाली का असली नाम सुदेश ढाका था, जो शादी के बाद बदल दिया गया था। 10th क्लास के बाद ही सोनाली की शादी कर दी गई थी। उनकी बहन के देवर और बीजेपी नेता संजय फोगाट से उनकी शादी हुई और फिर वो एक बेटी की मां बनी। सोनाली की शादीशुदा जिंदगी ज्यादा दिनों तक खुशहाल नहीं रह सकी। आखिर जब सोनाली की बेटी 9 साल की हुई थी, तभी उनके पिता की मौत हो गई थी। साल 2016 में सोनाली फोगाट के पति संजय फोगाट की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, तो वो सदमे में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पति अचानक ऐसे चले जाएंगे। तब कई लोगों ने कहा कि उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनकी मौत अब तक एक रहस्यमयी बनी हुई है। एक इंटरव्यू में सोनाली ने अपनी मुश्किल समय के बारे में खुलासा करते हुए कहा था, 10वीं कक्षा पूरी करने के तुरंत बाद मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मैंने तय किया कि मुझे कुछ करना है और दुनिया को दिखाना है कि महिलाओं को कमजोर नहीं, बल्कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। पति की मौत के बाद सोनाली अपनी एकलौती बेटी यशोधरा की अकेले परवरिश कर रही थी। माँ बेटी के बीच दिल छू लेने वाले रिश्ते की झलक बिग बॉस 14 में भी देखने को मिली थी। सोनाली फोगाट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे बेटी यशोधरा की तस्वीरें और रील्स अक्सर शेयर करती रहती थी। वहीं सोनाली फिल्मों की शूटिंग और दूसरी असाइनमेंट्स के कारण बेटी को साथ नहीं रख पाती थी। इसी वजह से यशोधरा को हॉस्टल में रखा गया। परिवार के सदस्यों के मुताबिक यशोधरा हर बात मां से शेयर करती थी। सोनाली के करियर की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले साल 2006 में हिसार दूरदर्शन पे एक हरियाणवी शो में एंकर के रूप में काम किया था। फिर साल 2016 में टीवी शो एक माँ जो लाखों के लिए बनी अम्मा में नजर आई थी। 2019 में हरियाणवी फिल्म छोरियां छोरों से कम नहीं होती, उसमें भी सोनाली दिखाई दी थी। सोनाली ने वेब सीरीज द स्टोरी ऑफ बदमाशगढ़ और हरियाणवी म्यूजिक वीडियो बंदूक वाली जाटनी में भी काम किया। असली फेम उन्हें तब मिला जब वो साल 2020 में दबंग सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 14 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शामिल हुई, जिससे वो घर घर में मशहूर हो गई। शो में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी, खास के पति की मौत और उसके बाद के स्ट्रगल के बारे में काफी अच्छे से खुल के बात की। आपको यहाँ बता दूं कि एक्ट्रेस के साथ सोनाली नेता भी थी। वो 2008 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। सोनाली बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही। 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में आदमपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई से वो हार गई। तो सोनाली ने जितने कम समय में शोहरत हासिल की, उतने ही कम समय में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिर 23 अगस्त 2022 के दिन गोवा के एक रिजॉर्ट में सोनाली का निधन जो हो गया था। बता दें, सोनाली फोगाट 23 अगस्त की सुबह गोवा में मृत मिली थी। उस समय गोवा में उनके साथ पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर भी थे। सोनाली एक शूटिंग के सिलसिले में गोवा गई थी और उन्हें 25 अगस्त को हिसार लौटना था। तब सोनाली के परिवार ने आरोप लगाया कि सुधीर और सुखविंदर ने ही उनका मर्डर किया। कहा गया कि सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, इसीलिए उसने सोनाली की हत्या कर दी। सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस को शिकायत दी कि सुधीर पे सोनाली के दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगाए थे। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पे चोट के कई निशान मिले थे। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक उनके पीए सुधीर सांगवान और सहयोगी सुखविंदर सिंह ने उन्हें MDMA ड्रग्स का ओवरडोज दिया था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर मौत हो गई। बहरहाल सोनाली की मौत के बाद उनकी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब यशोधरा हॉस्टल में रहती हैं, उनके घर वाले उनकी देखरेख कर रहे हैं।